तस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपोससि कुंतय तत्कुरुष मदर्पणम। भगवान कहते हैं कि यत् करोसि, जो तुम करते हो, यत् करोसि यत् जुहुसि, जो दान देते हो, यत् अस्नासि, जो तुम खाते हो, यत् तपस्यसि, जो तपस्या करते हो, जो यज्ञ करते हो। हरे कृष्ण, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो वो सब मद अर्पणम। भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे अर्पण करो, मतलब भगवान को समर्पण करके हर व्यक्ति खाने के लिए कुछ तो खाता ही है, तो कुछ करता भी है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मुझको अर्पण करके पहले भोग लगाओ, फिर उसे प्रसाद के रूप में पाओ। और भगवान कह रहे जो तपस्या कर रहे हो, सारे तपस्या का स्रोत कौन है? भगवान। तपस्या, योगी, सिद्धि, ज्ञानी, ये सब तपस्या किसके लिए करते हैं? खुद के लिए क्या? नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो वो तपस्या भी भगवान के लिए करना चाहिए। तपस्या मीन्स ऐसे नहीं कि हिमालय में जाके बैठ गए या पानी के अंदर समा के समाधि लेके हम लोग भगवान के नाम लिए, नहीं। कलयुग में 4 नियम है, जो आमिष आहार, नेशा, ये सब चार नियम है। ये अगर कोई पालन कर लिया तो यही सबसे बड़ी तपस्या है ना। टीवी से अपने आप को छुड़ा के भगवान का पवित्र नाम जप करना बहुत ही डिफिकल्ट है। भारत के प्राय लोगों ने, बहुत सारे लोग ने टीवी को गुरु बना लिया है। बस ऐसे बैठ के देखते हैं, कथा भी नहीं सुनते हैं। तो हमें जो भी कार्य करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वो सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, हरे कृष्ण, भगवान कहते हैं कि यत् तपस्सी, जो दान, जो तपस्या, जो खाते हो, सब कुछ मुझे समर्पण करके करो। अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या? निष्पाप होंगे। निष्पाप मतलब उसका पाप नहीं होगा, पाप के भागी नहीं होगे। मान लीजिए मैं आप के घर में आया और आपसे बिना परमिशन लिए ही मैं अगर इस ग्लास को तोड़ूंगा, कुछ अनिष्ट करूंगा, तो आप लोग निश्चित रूप से मुझे दंड देंगे, है ना प्रभु जी? क्यों? क्योंकि ये आपका घर है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति को बनाया। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को कहा गया, अमेरिका में एक फादर जी थे, उन्होंने कहा, वो कह रहे थे कि गौ माता जो है, गौ है, बकरी है, ये सब ये अबला चीज़ है, बोल नहीं सकते हैं। इन लोगों को मार के काट के खा सकते हैं हम, ऐसे बोल के कह रहे हैं वो, मतलब प्रभुपाद जी को बोल रहे। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा ये लोग बोल नहीं सकते ना, इसलिए। तो प्रभुपाद तुरंत उनसे कहा कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, एक बच्चे के 8 महीने हो रहे हैं, ऐसे कुछ छोटा, और एक छोटा बच्चा है, वो भी तो बोल नहीं सकते, उसे भी मार के खाओगे क्या? तो वो चुप हो गया। देखिए, हर प्रकृति, हर जीव में, प्रकृति के हर जीव में भगवान परमात्मा के रूप में है। वो सब भगवान ही बनाया है, हम लोगों ने नहीं बनाया है। हमने जो बनाए नहीं, तो उस पर हमारा अधिकार है ही नहीं। तो प्रकृति ने भगवान ने प्रकृति को बनाया है, और इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान ऑलरेडी एक संविधान दिए हुए हैं। हर धर्म के एक संविधान है। क्रिश्चियन की बाइबल, मुसलमान की कुरान और हिंदुओं की भागवत गीता। हर मुसलमान फ्राइडे को जाते हैं मस्जिद, दुकान बंद करके जाते हैं। क्रिश्चियन लोग एवरी संडे सब लोग जाते हैं। लेकिन हिंदू को पूछो कि भागवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक, भागवत गीता के प्रथम अध्याय में क्या कहा है भगवान? प्रथम श्लोक ही नहीं पता उन लोगों को। अरे वो सब तो छोड़ो, भागवत गीता को खोल के देखा ही नहीं।
प्राय हिंदू को तो ये पता ही नहीं कि गीता क्या है, गीता होती भी कैसी। इतना दुर्भाग्य है हम लोग। खाली इतना जानता है कि बस कोर्ट में उसका ऊपर हाथ रख के समझ आ जाता है, बस उतना ही तक सुना है, देखा है। तो ये मतलब देखिए, ये हर मतलब धर्म में एक एक संविधान है। जैसे कुरान में कहते हैं कि मैं अल्लाह का पैगंबर लेकर आया, मैं अल्लाह नहीं हूँ। गीता में कह रहे हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर के पुत्र हूँ, आई एम नॉट ए गॉड। बाइबल में, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की क्या कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानम, ईश्वर परमात्मा के रूप में मैं सभी जीवों के हृदय में हूँ। और कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो, मुझसे ही सब सृष्टि हुआ है, ये भगवान कह रहे हैं गीता में। लेकिन हम लोग मानते नहीं, पढ़ते नहीं, साधु संग भी करते नहीं। इसीलिए कई लोग आप लोग, आपका बच्चा का बर्थडे है आज, ठीक है, आज बर्थडे दिन है, लेकिन ये बर्थडे दिन लोग कहाँ मनाते हैं? होटल में मनाते हैं, मछली देते हैं, जीवों का हत्या करते हैं, उसके बाद ये सब खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं। इसमें क्या होता है? जीवों का नष्ट हुआ, जीव हत्या हुआ। तो जीव जब किसी जीव को अगर दुख कष्ट पहुंचा के दूसरे जीव को हम संतुष्ट कर पाएंगे क्या? नहीं। इसमें जीव भी संतुष्ट नहीं होगा, परमात्मा भी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए आप बहुत ही सुकृतिवान हैं जो भक्तों को बुला के भगवत कथा कह रहे हैं, घर में किया, कीर्तन किया, भगवान की आरती किए और भगवत कथा भी हो रहा है। किसके कारण? आप लोगों के पूर्व जन्म की सुकृति के कारण। सुकृति ना हो तो साधु संग कभी भी नहीं मिलता है, सुकृति ना हो तो भगवान कभी भी नहीं मिलता है। इतने सारे गुवाहाटी में लोग हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते, क्यों? धन नहीं है, माल नहीं है अकाउंट में। कहीं 5 स्टार होटल में जाने के लिए माल चाहिए ना। मान लीजिए यहाँ पे एक 5 स्टार होटल है, एक बहुत ही बड़ा होटल है, उस होटल का एक चाय का दाम ही 100 रुपया है, एक स्वीट का आइटम है 200 रुपया या 150 रुपया है, उनके जेब में है 20 रुपया। वो होटल जाके खा पाएगा क्या? नहीं। क्यों? धन नहीं है। वैसे ही मंदिर वो व्यक्ति जा सकता है, गीता वो व्यक्ति सुन सकता है, भगवान का पवित्र नाम वो व्यक्ति कर सकता है जिसके अकाउंट में पूर्व जन्म का सुकृति हो। पूर्व जन्म का सुकृति ना हो तो मंदिर जाएगा ही नहीं। क्यों? सुकृति नहीं है। साधु संग कर ही नहीं पाएगा, क्यों? सुकृति है ही नहीं। वैष्णव को घर में बुला ही नहीं सकेगा, क्यों? सुकृति नहीं है। इसलिए आप लोग बहुत ही सुकृतिवान हो, पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे जो आज गीता श्रवण करने के लिए आप लोग को मिल रहा है। साधु संग किए आप लोग, भगवान की पवित्र नाम किए, यह पूर्व जन्म की कुछ आप लोग के अकाउंट में था इसलिए आपको मिला। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये जो धन है, इस धन को बरकरार रखिए। ऐसा नहीं कि हमारे गुवाहाटी से एक ट्रेन जाता है कोलकाता, पुरी, वेस्ट बंगाल या दिल्ली, द्वारका धाम, ट्रेन जाता है आता है, जाता है आता है। तो उसी प्रकार हरे कृष्णा, हम लोग इस कान से सुन के इस कान को पार करना नहीं है। कुछ व्यक्ति कहते हैं ना कि प्रभु हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। अब मुझे पता है, मुझे पता है शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, पता है मुझे, पता है करके मर जाता है, नरक में चल जाता है, उद्धार नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। एक ट्रेन उधर से आ रहा है तो एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म जो है ना, पहिया उसे पार कर रहा है। कोई कहे यार बाबा बेटा ट्रेन आ रहा है, अरे ट्रेन आ रहा है तुम्हें मारेगा, मुझे पता है ट्रेन आ रहा है ना, मुझे पता है। हम लोग कहते हैं ना हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो कह रहा था अरे ट्रेन आ रहा है मार देगा, मुझे पता है ट्रेन आ रहा है, मैं देख रहा हूँ ना, अरे आ रहा है ट्रेन आके बस मार दिया। उसी प्रकार लोग कहते हैं कि हम आत्मा है शरीर नहीं, पता है करके के हम लोग खुद नापता हो जाते हैं, खुद लापता हो जाते हैं। इसीलिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक, कम से कम घर में माताओं को ये मैं अनुरोध करता हूँ कि घर में एटलीस्ट सुबह को थोड़ा अगरबत्ती और धूप दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। घर में सबको लेके थोड़ा सुबह और शाम को थोड़ा पूजा करिए। और आप सब लोग पढ़े लिखे हो, गुवाहाटी में तो सब लोग पढ़े लिखे ही होंगे,
तो कम से कम 1 पेज गीता का पढ़िए रोज। कितना मिनट लगेगा? कम से कम 5 मिनट लगेगा। अरे भाई 24 घंटों में से कभी कभी कम से कम 5 मिनट तो भगवान को दो। 5 या 10 मिनट लगेगा। 5 या 10 मिनट लगेगा। वो समय ही अंतिम टाइम में काम आएगा। बाकी जो आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक चला रहे हो, अपने फ्रेंडों के साथ जो अनाप शनाप बोल रहे हो, प्रजल्प कर रहे हो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं उसे अच्छा नहीं लगता, मुझे उससे अच्छा नहीं लगता है, ये सब प्रजल्प है ना। इस बातों से हम लोग का कुछ भला होने वाला ही नहीं है ना प्रभु जी। इसलिए समय रहते ही हरि भजन करना चाहिए और समय रहते ही अपने आप को सुधर लेना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई छपुन्न भोग भी देगा ना और कोई माला भी पहनाएगा तो भगवान इतना संतुष्ट नहीं होगा। क्यों? अरे गीता में जो कहा है उसे मानो। कोई अगर नया टीवी खरीद देता है ना तो उसके साथ एक कागज देता है, एक मैनुअल देता है कि टीवी को ऐसे चलाना है, ये बटन को दबाना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, एक मैनुअल देता है। उसी प्रकार भगवान ने प्रकृति बनाया है, ये संसार बनाया है और संसार में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है और कलयुग में मुक्ति का उपाय क्या है, ये सब भगवत गीता में भगवान ने दे दिया है। बस हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए और भगवत गीता पढ़ने का टाइम भी ना हो तो कोई साधु महात्मा को घर में बुलाना चाहिए, जो हम लोग बुलाते नहीं। इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग गीता पढ़िए, अच्छे से भगवान की पवित्र नाम जप करिए और ऐसे ही बर्थडे हो या जो कोई भी घर में अनुष्ठान हो, भगवान कहते हैं ना, यत करोसि यत अस्नासि यत जोहोसि ददासि यत तपस्यसि कुंतया, सब कुछ समर्पणम मुझे करो। जो कार्य करते हो कायेन वाचा मनसे इंद्रियवा विद्या नावा भक्ति स्वभावा करोति यत यत सकलम परस्मै नारायणी समर्पयामि। नारायण को, कृष्ण को, विष्णु को, राम को समर्पण करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रभु जी के लिए, आपके बच्चे के लिए हम लोग 3 बार महामंत्र कर लेंगे।